आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं नवनीत चौबे। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, संस्कृत समय के साथ परिष्कृत हुई लेकिन प्रदूषित नहीं हुई। भाजपा ने प्रदेश में प्रचार के लिए घोषित किए स्टार प्रचारक। कांग्रेस की ओर से कल प्रियंका गांधी संभालेंगी मोर्चा। ई नीलामी के जरिए अगले महीने 200 मीट्रिक टन गेहूं बाजार में होगा उपलब्ध। और भेड़ाघाट की संगमरमरी वादियों में शुरू हुआ 2 दिवसीय नर्मदा महोत्सव। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सतना जिले के चित्रकूट में संस्कृत को सर्वश्रेष्ठ भाषा बताते हुए कहा कि संस्कृत भाषा जानने को पिछड़ेपन की निशानी मानने वाली मानसिकता के लोग पिछले 1000 साल से हारते आ रहे हैं और आगे भी कामयाब नहीं होंगे। दुनिया में इन हजारों वर्षों में कितनी ही भाषाएं आई और चली गई। नई भाषाओं ने पुरानी भाषाओं की जगह ले ली, लेकिन हमारी संस्कृत आज भी उतनी ही अक्षुण्ण, उतनी ही अटल है। संस्कृत समय के साथ परिष्कृत तो हुई, लेकिन प्रदूषित नहीं हुई। इसका कारण संस्कृत का परिपक्व व्याकरण विज्ञान है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने चित्रकूट में जानकी कुंड चिकित्सालय की नई विंग का लोकार्पण करते हुए कहा कि इससे लाखों मरीजों को नया जीवन मिलेगा। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में सद्गुरु मेडिसिटी में गरीबों की सेवा के इस अनुष्ठान को नया विस्तार मिलेगा। उन्होंने तुलसी पीठ के जगतगुरु रामभद्राचार्य के साथ 3 पुस्तकें, अष्टाध्यायी भाष्य, रामानंदाचार्य चरितम और भगवान श्री कृष्ण की राष्ट्रलीला का विमोचन किया। श्री मोदी ने स्वर्गीय अरविंद मफतलाल के जन्म शताब्दी वर्ष समारोह में शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने रघुवीर मंदिर और काच मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की और यहां आयोजित एक प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने अपने 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। इनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और प्रदेश के कई नेता शामिल हैं। इस सूची में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा भी स्टार प्रचारक बनाए गए हैं। इसके अलावा टिकट काटे जाने वाले पूर्व गृह मंत्री उमाशंकर गुप्ता को भी स्टार प्रचारक बनाया गया है। वहीं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव श्रीमती प्रियंका गांधी और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ कल दमोह में कांग्रेस की जनसभा को संबोधित करेंगे। इन्फेंट्री स्कूल महू में इन्फेंट्री दिवस पर आज इन्फेंट्री मेमोरियल पर इन्फेंट्री स्कूल महू के कमांडेंट लेफ्टिनेंट जनरल PN अनंत नारायणन द्वारा पुष्पांजलि अर्पित की गई। आज ही के दिन 77 साल पहले भारतीय सेना की सिख रेजिमेंट की पहली बटालियन श्रीनगर हवाई क्षेत्र में उतरी थी और कश्मीर को पाकिस्तान के हाथों में जाने से दृढ़तापूर्वक बचाया था। इन्फेंट्री की इस वीरतापूर्ण कार्रवाई की याद में 27 अक्टूबर को इन्फेंट्री दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारतीय सेना की पैदल सेना दुनिया में सबसे बड़ी सेनाओं में से एक है और इसे युद्ध की रानी कहा जाता है। प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी मध्य प्रदेश ने विधानसभा चुनाव में 100% मतदान सुनिश्चित करने के लिए जनता की आवाज़ आकाशवाणी के साथ नामक एक खास कार्यक्रम शुरू किया है। इसमें हम आम लोगों द्वारा मतदान के लिए की जा रही अपील को शामिल कर रहे हैं ताकि अन्य श्रोता भी मतदान के लिए प्रेरित हो। बस फिर देर क्या है, अपनी आवाज़ में मतदान क्यों करना चाहिए पर केंद्रित एक बढ़िया सा वीडियो संदेश रिकॉर्ड करिए और अपने नाम और शहर के नाम के साथ हमारे व्हाट्सएप नंबर 9406523035 पर भेज दीजिए। हम आपके संदेशों को प्रतिदिन हमारे समाचारों के साथ प्रसारित करेंगे और हमारे सोशल मीडिया पेज पर भी साझा करेंगे। हाँ, आप भी मतदान अवश्य करिए। आइए अब सुनते हैं शुक्रमणि साहू और अक्षिता श्रीवास्तव का संदेश। सभी श्रोताओं से यही अपील करूंगा कि आप सभी को सर्वविदित है कि हमारे मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव हो रहा है, तो आप सभी लोग बढ़ चढ़ कर मतदान दें। और जिस तरह से हमें संविधान में अधिकार मिला है वोटिंग करने का और सरकार बनाने का, तो आप ज़रूर से ज़रूर अपना मत दें।
मैं अक्षिता श्रीवास्तव 5वीं में पढ़ती हूँ। मैं बालाघाट से हूँ। मैं वर्षा श्रीवास्तव क्लास 6 बालाघाट से हूँ। हमारा संदेश है, अब की बारी करना है वोट, सबसे कहते जाएंगे, कोई वोटर अब ना छूटे, सब मिल आगे आएंगे। एक बात सबको लो नोट देना है, अब सबको वोट। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर भी सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर अथवा AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। सरकार अगले महीने की 1 तारीख से ई नीलामी के जरिए 200 मीट्रिक टन गेहूं बेचेगी। उपभोक्ता कार्य मंत्रालय ने कहा है कि खुले बाजार में गेहूं की उपलब्धता बढ़ाने और गेहूं की कीमतों को स्थिर रखने के लिए यह निर्णय किया गया है। पहले इस योजना के माध्यम से 100 मीट्रिक टन गेहूं खरीदने का प्रावधान था। मंत्रालय ने कहा है कि देश भर में ई नीलामी के माध्यम से कुल मात्रा भी 2 लाख मीट्रिक टन से बढ़ाकर 3 लाख मीट्रिक टन कर दी गई है। चावल, गेहूं और आटे की खुदरा कीमत को नियंत्रित करने के लिए बाजार में हस्तक्षेप की केंद्र सरकार की पहल के एक हिस्से के रूप में गेहूं और चावल दोनों की साप्ताहिक ई नीलामी आयोजित की जाती है। मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के अंतर्गत नेहरू युवा केंद्र जबलपुर में भी विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी श्रृंखला में कल जबलपुर से अमृत कलश दिल्ली के लिए रवाना होंगे, जहां इन अमृत कलश की मिट्टी से अमृत वाटिका का निर्माण किया जाएगा। नेहरू युवा केंद्र के कार्यक्रम सहायक अतुल पांडे ने बताया कि इस अभियान में सैनिकों सहित सभी वर्गों का सहयोग मिला है। नेहरू युवा केंद्र जबलपुर द्वारा ग्रामीण स्तर से शहर स्तर तक इस कार्यक्रम का आयोजन पिछले 1 अगस्त से निरंतर प्रारंभ है। इसमें हमारे युवा मंडल, स्वयंसेवकों का, ग्रामीण जनों का, युवाओं का बहुत अच्छा सहयोग प्राप्त हो रहा है और हम हर गांव से माटी और अक्षत कलेक्शन कर रहे हैं। संगमरमरी वादियों के लिए दुनिया भर में मशहूर पर्यटन स्थल भेड़ाघाट में आज से 2 दिवसीय नर्मदा महोत्सव की शुरुआत हुई। जबलपुर पुरातत्व पर्यटन एवं संस्कृति परिषद द्वारा जिला प्रशासन सहित विभिन्न विभागों के सहयोग से आयोजित इस महोत्सव के पहले दिन का आकर्षण पार्श्व गायिका साधना सरगम का गायन होगा। महोत्सव के दूसरे दिन कल प्रख्यात सूफी गायिका सुश्री ममता जोशी प्रस्तुति देंगी। महोत्सव की शुरुआत आज मां नर्मदा की पूजा अर्चना से शुरू होगी। महोत्सव में आर्मी बैंड जबलपुर द्वारा भी प्रस्तुति दी जाएगी। नर्मदा महोत्सव के अवसर पर व्यंजन मेला और हस्तशिल्प सामग्री की प्रदर्शनी भी लगाई गई है। नर्मदापुरम जिले में विधानसभा चुनाव को लेकर आदिवासी भी मतदान के प्रति जागरूकता कार्यक्रम चला रहे हैं। जिले के आदिवासी बहुल विकासखंड केसला के स्वास्थ्य केंद्र मोरपानी के ग्राम मरियारपुर में ग्राम स्वास्थ्य और पोषण दिवस सत्र के दौरान ग्राम की महिलाओं और पुरुषों ने मतदाता जागरूकता रैली निकाली। रैली के दौरान मतदान के दिन सबसे पहले अपने मताधिकार का प्रयोग करने का संदेश दिया। अब कुछ समाचार संक्षेप में। एम्स भोपाल के फॉरेंसिक मेडिसिन और टॉक्सिकोलॉजी विभाग द्वारा राष्ट्रीय ऑटोप्सी क्विज फोरेंस के 7वें संस्करण का आयोजन कल होगा। नर्मदापुरम में मतदान दलों को 80 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के वृद्ध और दिव्यांग मतदाताओं को दिए जाने वाले पोस्टल बैलेट का प्रशिक्षण दिया गया। शहडोल जिले में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए पंचगांव में वोटर सेल्फी पॉइंट बनाया गया है। आगरमालवा के नलखेड़ा में आज आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने मतदाता जागरूकता रैली निकाली और मतदान की शपथ ली। इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।